morning students. Today we have start next topic of lesson with morphology of flowering plants. हमारा भी यही कंटिन्यू चलेगा. आपके नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेसन के अंदर हमने इसमें हमने नेक्स्ट पहले वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था. आपके फ्लावरिंग प्लांट्स के वेज ऑर्गन्स की स्टडी करी थी, वेजिटेटिव ऑर्गन्स. और वो कौन से ऑर्गन्स हम पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियोस के अंदर. आपने वॉच किया होगा. रूट पढ़ लिया हमने, स्टेम, लीव्स, ये 3 टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए. नाउ टुडे वी हैव स्टार्ट फ्लावर. और इस फ्लावर को पढ़ने से पहले हम इनफ्लोरोसेंस देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं पुष्पक्रम. आपके पुष्प के लगने की जो व्यवस्था होती है फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, वो आपका कहलाता है पुष्पक्रम. एक छोटा सा टॉपिक है पुष्पक्रम. फिर हम फ्लावर पे आएंगे. इसको हम हिंदी में बोलते हैं पुष्पक्रम. और ये पुष्प, फिर हम पुष्प की डेफिनेशन देखेंगे. अभी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. पुष्पक्रम क्या होता है, इनफ्लोरोसेंस क्या होता है. इनफ्लोरोसेंस जो है, these are arrangement of the flowers on the आपके फ्लोरल एक्सिस, on the basis of floral axis. ये ध्यान रखना. इस टर्म्स इनफ्लोरोसेंस, these are 2 types. इनफ्लोरोसेंस जो है 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है असीमाक्ष और एक होता है ससीमाक्ष. असीमाक्ष जो ये जो इसको हम बोलते हैं रेसिमोस. रेसिमोस जो होता है इन मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो. इसमें क्या होता है, फ्लावर जो है कंटिन्यू ग्रो करता है. और जो साइमोस इनफ्लोरोसेंस जो होता है द मेन एक्सिस, इसमें क्या होता है, टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर. फ्लावर जो है टर्मिनेट पर होता है, हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ. ये ध्यान रखिए, इसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है. किसकी, फ्लावर की. और इसमें फ्लावर जो है आपके कंटिन्यू ग्रो करता है. ये ध्यान रखिए. और इसमें लिमिटेड ग्रो करता है. और फ्लावर जो है आपके किसमें होता है, मतलब टर्मिनल पे होने के बाद में फिर आगे ग्रोथ नहीं होती है. ये कहलाएगा. इसका सबसे ससीमाक्ष का एग्जाम्पल है आपके चाइना रोज. और रेसिमोस का एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, सरसों. और ये गुड़हल कहलाता है. क्लियर. इसमें क्या होता है आपके सरसों में, सरसों का जो पौधा होता है आपने देखा होगा, इस तरह से लीव्स होती है. इसके अंदर जो आपके फ्लावर हैं वो क्रम के अंदर लगते चले जाते हैं, ऊपर तक अराइज होते हैं इकट्ठे. इसका कोई एंड नहीं होता. यहाँ से भी शाखा निकलती है तो इसमें से भी फ्लावर निकलते हैं. और आपके गुड़हल के अंदर चाइना रोज में जैसे ये शाखा निकली, अराइज हुई, और अगर इसके ऊपर आपका फ्लावर लग गया है या इस पे लग गया है, इस ब्रांच पे लग गया है, तो अब आगे अराइज नहीं होगा आपके, ये यहीं स्टॉप हो जाएगा. तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है वो आपका कहलाता है साइमोस. यानी एक बार और आप क्लियर कर लीजिए. रेसिमोस जो है, रेसिमोस में फ्लावर जो है कंटिन्यू ग्रो करता है, कोई उसकी सीमा नहीं होती, इसलिए इसको हम बोलते हैं असीमाक्ष, रेसिमोस. यानी इन मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, द फ्लावर आर बॉन्ड लेटरली एंड एक्रोपिटली मैनर. एक्रोपिटली मैनर बोलते हैं एक इधर ऐसे. एक्रोपिटल दोनों तरफ लगना और कंटिन्यूअस ग्रोथ करना, ये कहलाएगा रेसिमोस. और साइमोस में क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ होती है. द मेन एक्सिस या टर्मिनेट इन अ फ्लावर, हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ. द फ्लावर आर ग्रोन इन बेसिपिटल्स ऑर्डर. और बेसिपिटल्स ऑर्डर्स के अंदर होता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मैंने बता दिया, चाइना रोज. यानी बेसिपिटल्स को बोलते हैं तालाब में सारी क्रम में भी आ जाना, एक क्रम के अंदर आ जाना, लेकिन ऊपर अराइज नहीं होना. ये हो गया. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है फ्लावर. इसके बारे में हम स्टडी करेंगे.
पुष्प क्रम के बाद में आपका आएगा फ्लावर। अब देखिए फ्लावर के बारे में आपको मैं बता दूं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सबसे पहले फ्लावर, पुष्प क्या है? पुष्प को हम बोलते हैं मॉडिफाइड शूट सिस्टम। मॉडिफाइड शूट सिस्टम ये कहलाता है आपका फ्लावर, यानी एक रूपांतरित प्ररोतंत्र। इसका पार्ट होता है रूपांतरित प्ररोतंत्र का। रूपांतरित प्ररोतंत्र, रूपांतरित प्ररोतंत्र को हम क्या बोलते हैं? पुष्प। अदर वेज में इसको हम फूल भी कहेंगे, ये भी कह सकते हैं। और पुष्प जो है इट इज सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जनन अंग कहलाता है ये, लैंगिक जनन अंग। कैसा? लैंगिक जनन अंग। लैंगिक जनन अंग पुष्प क्या है? एक लैंगिक जनन अंग है। और हम यहाँ पे एक टिपिकल फ्लावर के बारे में स्टडी करेंगे। अब जिस स्थिति पर या जिस संरचना में यहाँ पे अब आपका आएगी पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना देखिए, पुष्प की संरचना में मैं सबसे पहले डायग्राम मेथड से आपको बता दूं। पुष्प आपके जहां से अराइज होता है उसको तो हम बोलते हैं इसकी पुष्प व्रंत। और ये जो पुष्प व्रंत है, ये पुष्प व्रंत ऊपर जाकर के क्या हो जाता है? स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है। ये इस तरह का पार्ट हो जाता है, फूला हुआ पार्ट। ये कहलाता है पुष्पासन। पुष्प व्रंत को हम बोलते हैं पेडिसल। पुष्पासन को हम बोलते हैं थैलेमस। अब पुष्प के अंदर आपके इसका जो तीसरा पार्ट आता है और तीसरा जो स्ट्रक्चर आता है वो आपके ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर होता है हरे रंग का, इसको हम बोलते हैं बाह्यदल। वैसे पूरा कंप्लीट बोला जाता है बाह्यदल पुंज, और वैसे टर्म्स जो होती है इसकी बाह्यदल कहलाती है। बाह्यदल को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेपल, और इसको हम बोलते हैं कैरिक्स। पूरे पुंज को, इस पूरे पुंज को बोलते हैं कैरिक्स। और इस कैरिक्स की जो यूनिट होती है, इट मींस इकाई, उस इकाई को हम बोलते हैं सेपल। क्लियर हो गया? अब देखिए पुष्प का जो दूसरा जग होता है, सॉरी दूसरा नहीं, थर्ड नंबर का स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको मैं क्लियर बता दूंगी। आपके रंगीन कलरफुल होता है, और ये कलरफुल स्ट्रक्चर जो है इस तरह से अराइज होता है ऐसे। तो ये जो आपके कलरफुल मैंने बनाया पार्ट, इसको भी मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं। ये कलरफुल पार्ट जो है, इसको, ये पुष्प का रंगीन भाग होता है। इस रंगीन भाग को हम बोलते हैं, पूरे तीनों पेटल्स को बोलेंगे, पंखुड़ियों को बोलते हैं दल पुंज। और दल पुंज की जो इकाई होती है, दल पुंज को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉरेला। इसका इंग्लिश वर्ड है कॉरेला।
और इसकी जो इकाई है, कॉरेला की इकाई जो होती है उसको हम बोलते हैं दल, और दल बोले तो पेटल। मोर देन वन पेटल्स इज नोन एज कॉरेला। क्लियर? अब देखिए ये जो मैंने दो पार्ट्स बनाए, रंगीन भाग दलपुंज और हरे रंग का पार्ट बाह्य दलपुंज, ये पुष्प के दो भाग को बिलोंग करते हैं। ये जो इसका फर्स्ट पार्ट कहलाता है, दिस इज फर्स्ट पार्ट और दिस इज सेकंड पार्ट। ये दोनों पार्ट जो होते हैं आपके सहायक अंग को बिलोंग करते हैं। इनको हम बोलते हैं सहायक अंग, एक्सेसरी ऑर्गन। क्लियर? तो यहाँ पे जब हम पुष्प की संरचना लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो आपके पहले सबसे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट तो आप लिखोगे, हरे रंग का जो पार्ट्स होता है उसको हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज बोले तो कैलिक्स, पूरा नाम है इसका। सेकंड पार्ट होता है दलपुंज, दलपुंज बोले तो कॉरेला। और एक बात और बता दूं आपको, आगे इसकी टैक्सोनॉमी आएगी तो उसमें इसके सिंबल्स भी आएंगे। सिंबल्स पे ध्यान रखना, कैलिक्स बाह्य दलपुंज इसका सिंबल होता है के, और दलपुंज इसका सिंबल होता है सी। और ये दोनों जो हैं आपके पुष्प के कैसे ऑर्गन्स हैं? सहायक अंग। इनको हम क्या बोलेंगे? सहायक अंग, एक्सेसरी ऑर्गन या सहायक चक्र भी बोलते हैं। 4 चक्र होते हैं पुष्प के, तो ये सहायक चक्र को बिलोंग करते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं आवश्यक चक्र पर। आपके नेसेसरी वर्ब, इसको एक्सेसरी ऑर्गन्स या एक्सेसरी वर्ब भी बोला जा सकता है। आप कंफ्यूज मत होना, मेरे वहां अंक लिख रखा है, वर्ब भी हो सकता है, ये वर्ब भी कहलाएगा, चक्र भी कहला सकता है, इसको हम चक्र भी कह सकते हैं। क्लियर? ऐसे आपके यहां पर है आवश्यक चक्र, नेसेसरी वर्ब। अब नेसेसरी वर्ब देखिए, दो वर्ब जो होते हैं नेसेसरी होता है, इसका मैं आपको डिटेल में बता दूं। सबसे पहला नेसेसरी अंग जो है, ये इसका कंप्लीट फुल नेम जो है, हिंदी में तो इसको हम बोलते हैं उमंग, और इंग्लिश नेम है इसका एंड्रोशियम। क्लियर? और इसका सिंबल जो है ए होता है, टैक्सोनॉमी में आप पढ़ेंगे आगे जाकर के ए। फिर आपका ये जो उमंग है, ये पुष्प का नर जननांग कहलाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर जननांग। और नर जननांग का भी सिंबल होता है। नर जननांग का सिंबल जो है इस तरह से होता है, आप एक गोला बनाइए और ऊपर एक तीर का निशान बना दीजिए, ये सिंबल जो है नर जननांग को बिलोंग करता है। फिर आपके आता है चौथा जो पार्ट है पुष्प का, वो है जायांग, इसको हम अंडक भी कहते हैं। जैसे आप ये वर्ड बोले तो ज्यादा सही है, जायांग। जायांग को हम इंग्लिश में कहते हैं गाइनोशियम, एंड सिंबल फॉर इट इज नोन एज जी। इसका सिंबल क्या होता है? जी। अभी इसके हम पार्ट देखेंगे। तो इस तरह से पुष्प की संरचना में ये पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के फर्स्ट और सेकंड भाग जो होते हैं वो सहायक चक्र कहलाते हैं। सहायक चक्र में पहला वाला चक्र तो होता है आपके हरे रंग का, जो पुष्प को प्रोटेक्शन देता है, कली को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, बाह्यदलपुंज। दूसरा चक्र होता है दलपुंज, जिसको हम पंखुड़ियां बोलते हैं, कलरफुल होती है ये, इसमें कई वर्णक पाए जाते हैं इसलिए भी होती है, तो इसको हम बोलते हैं कॉरेला। तीसरा चक्र उमंग का है जो नर जननांग है, और चौथा चक्र जायांग का है जो मादा जननांग है, ये मादा जननांग कहलाता है। और मादा जननांग का भी एक सिंबल होता है, मादा जननांग को हम इस तरह डिनोट करते हैं। देखिए अब मैं पुष्प को पूरा करते हुए फिर इसके
बारे में जो इसके टिपिकल वर्ड्स हैं उसको हम लेंगे। अब आपके पुष्प के अंदर मेन ऑर्गन्स आ रहा है पुमंग, और ये ध्यान रखिए पुमंग की जो इकाई होती है, पुमंग की इकाई को हम बोलते हैं स्टेमन। इसको मैं यहाँ लेबल करूंगी। देखिए नेक्स्ट है आपके पुमंग, एंड्रोशियम। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर टर्मिनल पे जाकर के बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह से। ये स्ट्रक्चर कहलाएगा आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ये थर्ड पार्ट है पुमंग यानी एंड्रोशियम। क्लियर? और ये क्या है, मेल ऑर्गन, आपका नर जननांग है पुष्प का। अब थर्ड के बाद में फोर्थ वर्ड जो आता है, फोर्थ वर्ड आता है फीमेल ऑर्गन का, और ये फोर्थ वर्ड फीमेल ऑर्गन्स का जो है सबसे इनर पोर्शन कहलाता है। इसका बेस जो है ये तो होता है स्वेलन, बेस पोर्शन स्वेलन होता है, मिडिल पोर्शन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और टॉप आपके ऐसे बाइलोकुलर टाइप होता है। तो ये पूरा जो है पूरा जो स्ट्रक्चर्स बना है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जायम। जायम बोले तो गाइनोशियम। क्लियर? गाइनोशियम जो है पुष्प का मादा जननांग है, मादा जननांग। अब इस मादा जननांग में क्या क्या होता है आपके, इसके ऑर्गन्स क्या, इसके अदर पार्ट्स कौन से होते हैं, ये देख लीजिए। मादा जननांग में आपका ये जो सबसे पहला वाला जो पार्ट है, ये बेसल आधारी पार्ट बोलते हैं इसको तो हम बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय बोले तो ओवरी। क्लियर? मिडिल पार्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पार्ट, इसको हम बोलते हैं वर्तिका, आई मीन्स इस टाइप। क्लियर? और टर्मिनल पोर्शन आपकी शीश वाला पोर्शन जो है, ये थर्ड पार्ट होता है जायम का, दीज आर नोन एज वर्तिका। और वर्तिका बोले तो स्टिग्मा, स्टिग्मा। तो ऑल पार्ट इज बिलोंग टू गाइनोशियम। ये सारा पार्ट जो है गाइनोशियम को बिलोंग करता है। और अब इसमें ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर एक स्ट्रक्चर और होता है, आपके 12th में डिटेल में आएगा, अभी तो केवल मैं बस बेस बता रही हूँ। और कई तरह के हो सकते हैं। ये ओवरी जो होती है मोनोलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर, टेट्रालोक्यूलर, पेंटालोक्यूलर या मल्टीलोक्यूलर, कितने भी टाइप की होती है। यहाँ मैं बाइलोक्यूलर सिर्फ दे रही हूँ आपको। बाइलोक्यूलर में क्या होता है, इसके दो लोक्यूल्स होते हैं। एक तो लोक्यूल मैंने ये बनाया, इसको चैम्बर बोलते हैं, दूसरा लोक्यूल ये बनाया, लोक्यूल को अंडक भी बोलते हैं। तो ये बाइलोक्यूलर हो गया, यहाँ पे जो सीन दिख रहा है आपको, ये बाइलोक्यूलर है, इसको हम अंडक बोलते हैं, कार्पल। इस अंडक में, कार्पल के अंदर आपका जो फीमेल गैमेट्स मालूम है कहाँ पर होता है, बहुत डीपली होता है। इसमें इसके मार्जिन पर, अब ये भी अलग पढ़ेंगे हम डिटेल में, मार्जिन पर इस तरह से एक और सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल, OVULE, ओव्यूल यानी बीजांड। और इस बीजांड का स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे 12th क्लास में, तब आपको फीमेल गैमेट मिलेगा, इतना डीपली है ये। तो आपके ओवरी के अंदर कार्पल्स होते हैं, और कार्पल्स के अंदर क्या लगे होते हैं, बीजांड, ओव्यूल्स। और इस ओव्यूल्स में एग सेल होती है, और वो एग सेल जो होती है अंड कोशिका कहलाती है। और उस एग सेल को, अंड कोशिका को हम बोलते हैं फीमेल गैमेट। आप ये बात ध्यान रखना कि पुष्प जो है आपका लैंगिक जनन अंग है, और लैंगिक जनन की मेन इकाई, लैंगिक जनन जो है किस संरचना से होता है, युग्मक के द्वारा, गैमेट्स के द्वारा। और वो गैमेट्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं,
आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस मेल गैमेट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स आपके हम एंड्रोशियम में डिटेल में पढ़ेंगे, उसका भी आएगा आपके। और ऐसे गायनेशियम के अंदर बस मैंने अभी आपको अकॉर्डिंग टू 11th क्लास इतना ही बताया कि बीजांड का स्ट्रक्चर जो पढ़ोगे ना ओव्यूल्स, तब आपको फीमेल गैमेट जो है प्राप्त होगा। तो ये तो इसमें मैंने पूरा बता दिया। अब इसका सेपरेटली स्ट्रक्चर आप देख लो दोनों का। तो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर फिनिश हो जाएगा। इसमें पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब इसमें पुष्प की संरचना में ये कंप्लीट हो गया, लेकिन अब इसके जो दो पार्ट्स हैं, जो नेसेसरी पार्ट्स हैं, उनका बता रही हूँ मैं। नेसेसरी पार्ट्स में सबसे पहले तो आप इसका देखिए उमंग, और फिर हम जायम का देखेंगे जिसको हम अंडपी कहते हैं, कार्पस भी बोलते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं, इसका पिस्टल नाम भी है। और गायनोशियम, इसको एंड्रोशियम। क्लियर? ये है मेल पार्ट और ये है फीमेल पार्ट। मैंने सिंबल बना दिए, इसका सिंबल G और इसका सिंबल A। ये सब बेसिक नॉलेज है, आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। आप वापस भी रिकॉल करके पूछ सकते हो इसके बारे में। तो ये ध्यान देना, A जो है एंड्रोशियम, इसकी यूनिट जो होती है, इसकी इकाई जो होती है, दोनों की इकाई लिखनी पड़ेगी। इसकी इकाई जो है पुंकेसर कहलाती है। हम स्टडी किसकी करते हैं? पुंकेसर की। और बहुत सारे पुंकेसर मिलकर के क्या बनाते हैं? उमंग। अब पुंकेसर क्या है? पुंकेसर जो है आपका पुष्प का नर जननांग है। पुंकेसर क्या है? नर जननांग। और इस नर जननांग के 3 पार्ट्स होते हैं। इसका जो ये ट्यूब लाइक पार्ट है, इस ट्यूब लाइक पार्ट को हम बोलते हैं पुतंतु। पुतंतु बोले तो फिलामेंट। पुतंतु आपका क्या कहलाता है? फिलामेंट कहलाता है। पुतंतु के ऊपर आपके ये सर्कुलर पार्ट जो होता है, टिप पोर्शन जो होता है, ये आपका कहलाता है परागकोश, एंथर। और ये परागकोश एंथर आपके पुतंतु से जिस प्लेस पर अटैच्ड होता है उसको हम बोलते हैं योजी, कनेक्टिव। योजी बोले तो कनेक्टिव, जो। तो इस तरह से ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो है आपके सामने, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसको बिलोंग करता है? आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर। क्लियर? अब आपके आता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर। ये तो मेल हो गया। अब फीमेल यानी मादा जननांग। मादा जननांग में देखिए, इसका बता रही हूं मैं आपको। इसका सिंबल होता है ये, और वैसे हम G भी बोलते हैं, ये भी है क्योंकि गायनेशियम लिख रहे हैं। स्ट्रक्चर इसका बना रहे हैं। इसमें गायनेशियम में यानी जायांग में बेसल पोर्शन तो होता है स्वेलन। ये बेसल पोर्शन जो है, बेसल पोर्शन को बोलते हैं आधारी भाग, और ये आपका कहलाता है अंडाशय, ओवरी। मिडिल पोर्शन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट, ये कहलाती है वर्तिका, स्टाइल। और थर्ड टर्मिनल पार्ट आपके ऐसे घुंडी नुमा होता है। और ये जो पार्ट होता है थर्ड वाला जायंत का, एक तरह से एक मैकेनिज्म होता है पॉलिनेशन, परागण का मंच कहलाता है। इसको हम परागण का मंच बोलते हैं, प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलिनेशन मैकेनिज्म। तो इसको हम बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका ये थर्ड पार्ट। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है अपना, ये है अंडाशय। अंडाशय में आपके अंडक होता है चैम्बर के अंदर, और इसका मैं
इस तरह से चैम्बर्स होते हैं। ये बाइलोब्यूलर ओवरी बनाई है मैंने, 2 लोब्यूल्स, और इसमें आपके लगे रहते हैं बीजाणु। इसको तो कहते हैं हम अंडक, और इसको हम कहते हैं बीजाणु। अब इसका डिटेल स्ट्रक्चर जो है हायर क्लासेस में आएगा आपके। तो ये इस तरह से आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका हो गया, फ्लावर का हो गया। अब इसकी कुछ एक आध टर्म्स को मैं बता दूं। फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर जो है आपके 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं एक लिंगी फ्लावर और द्विलिंगी फ्लावर। द्विलिंगी फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों बोथ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मे बी प्रेजेंट मेल, मे बी प्रेजेंट मेल एंड मे बी प्रेजेंट फीमेल। तो इसके लिए एक सिंबल हम यूज करते हैं इस तरह का, ये वाला सिंबल होता है। ये तो मेल का हो गया, फीमेल का हो गया। अगर ये सिंबल लगा कहीं आपको मिलता है तो इट मींस जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल है। अर्थफॉर्म होती है ना, केचुआ बाइसेक्सुअल होता है। केचुआ की केचुनी नहीं होती, ध्यान रखना, अर्थफॉर्म ही होता है। जॉक होता है निकोटिनेरिया, जॉक की जॉकी नहीं होती है। जॉक में ही दोनों ऑर्गन्स होते हैं, दोनों मेल और फीमेल पोर्स जो उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे अपनी कुछ फ्लावर्स के अंदर दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो किया मैंने दोनों ऑर्गन्स, तो वो बाइसेक्सुअल कहलाते हैं। बाइसेक्सुअल को हम क्या बोलते हैं, द्विलिंगी, द्विलिंगी पुष्प। चाइना रोजेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है द्विलिंगी। और यूनिसेक्सुअल में आपके, यूनिसेक्सुअल में अब मे बी पॉसिबल मेल एंड मे बी पॉसिबल फीमेल। अगर मेल है तो आप ये सिंबल यूज करेंगे, और फीमेल है तो ये आपके हो गया यूनिसेक्सुअल। तो इसमें भी आपके कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं, वो उसके अंदर ओनली एक ही जन्नांग पाया जाता है, मे बी पॉसिबल मेल एंड मे बी पॉसिबल फीमेल। और इसकी एक टर्म्स और बता रही, फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे, इसकी और स्टडी करेंगे। काफ़ी लार्ज स्केल पर है ये फ्लावर के बारे में। इसके और भी जो मतलब सारे जो पार्ट्स पढ़े ना उनके बारे में पढ़ेंगे। सवृंत और अवृंत ये भी क्लियर कर दूँ। सवृंत तो उसे कहते हैं जिसमें पुष्प को पकड़ने के लिए ये डंठल होता है, पेडिसल, तो वो तो सवृंत कहलाता है, पेडिसिलेट बोलते हैं। और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं डायरेक्ट ब्रांच से लगे हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं अवृंत। इस तरह से अब नेक्स्ट स्टडी जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आप अभी इतना ही कर लीजिए। थैंक यू।